वहीं गुजरात का धौलेरा एक ऐसा नायाब शहर के रूप में विकसित हो रहा है जहां बेहतरीन जीवन शैली, औद्योगिक विकास, रेल, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यह नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 920 हेक्टेयर एरिया में इस आधुनिक शहर को बसाया जा रहा है। बंजर भूमि को विकास भूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है। 2043 तक 6 फेज में प्रोजेक्ट पूरा होगा। खास बात यह है कि इसी जगह से देश का सेमीकंडक्टर प्रोटेक्शन भी शुरू होगा। देखिए और क्या है खास इस शहर में, जन टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में। भविष्य की जरूरतों के हिसाब से औद्योगिक विकास के पैरामीटर बनते हैं। आज की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और ये माना जाता है अगर सेमीकंडक्टर जो कंट्री नहीं बना पा रहा है, दूसरों से अगर वो ले रहा है तो विकास में कई खामी है। वही हमारी सूझबूझ यहीं से पैदा होगी। यानी कि ये कहा जा सकता है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री टाटा की ओर से यही बनाया जा रहा है, गुजरात के धौलेरा से, जो विकास के नए पैरामीटर नहीं पैमाने भी छुएगा और विकास को एक वो दिशा देगा जिसकी ज़रूरत ना केवल भारत, दुनिया को है। सेमीकंडक्टर हम बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन अब ये ज़रूरतें यहीं से पूरी हो सकेगी। और गुजरात के इस धौलेरा से ना केवल सेमीकंडक्टर, दूसरे इंडस्ट्रीज़ भी होंगी। गुजरात का धौलेरा पिछले कुछ समय तक एक वीरान और ये कहूँ कि एक बंजर लैंड थी, जो आज विकास के एक नई ऊंचाइयां छू रही है, एक नई तस्वीर पेश कर रही है और यूँ कहूँ कि भविष्य के इतिहास के पन्नों में एक अपनी अनूठी छाप छोड़ेगी। यहाँ वो सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी जो एक निवेशक और रहवासियों की ज़रूरत की है। यहाँ एयरपोर्ट भी होगा, पोर्ट भी होगा, रेलवे कनेक्टिविटी भी होगी और दूसरी व्यवस्थाएं भी होंगी। सबसे बड़ी बात इसकी है कि DMIC इंडस्ट्रियल फ्रंट कॉरिडोर जो बनाया गया था, उसका मकसद और उद्देश्य यही पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अगर बात करें तो सुविधाएं जहाँ होती हैं, निवेश भी वहीं आता है। यहाँ पे वो तमाम चीज़ें हैं। मैंने पहले भी कहा कि लैंड एक्विजिशन का बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ा क्योंकि खुद की सरकार की लैंड थी। ये यूँ कहूँ कि पिछले कुछ सालों में यूज़फुल लैंड इसे कहा जा रहा था। 2009 में एक्ट के जरिए इसका एक विचार सामने, 2013 में इसका काम शुरू हुआ और माना जा रहा है कि 2043 तक, यानी कि 2043 तक यहाँ पे विकास की वो इबारत लिखी जाएगी जिसके लिए कहा जाएगा कि यहाँ चिमनियाँ धुआं देंगी, मल्टीनेशनल कंपनियों का अपना एक हब होगा, रहने वालों का अपना एक सौभाग्य होगा और ये कहूँ कि भारत का एक नायाब शहर बसाया जाने की जो सोच थी वो पूरी होती दिखाई देगी। और भी बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा कि बंजर भूमि से एक आधुनिक शहर, देश का पहला ग्रीनफील्ड शहर इसे कहा जाएगा, वो निश्चित रूप से एक ऐसी विकास की एक तस्वीर सामने आएगी जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है और जिसमें एक विकास का एक विजन दिखाई देगा। विकास की वो तमाम संभावनाएं दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बन सकेगी। योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज़ के लिए